भविष्य पुराण हिंदू धर्म के 18 मुख्य महापुराणों में से एक है। भविष्य का अर्थ है आने वाला समय और पुराण का अर्थ है प्राचीन कथा। इसलिए इसे सरल शब्दों में भविष्य का इतिहास कहा जाता है। अन्य पुराणों की तुलना में ये पुराण काफी अनोखा और चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ भविष्य में घटने वाली घटनाओं, नए धर्मों और आधुनिक राजाओं के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं। ये पुराण 4 मुख्य भागों, जिन्हें पर्व कहा जाता है, में बंटा हुआ है। ब्राह्म पर्व, इसमें सृष्टि की रचना, सामाजिक नियम, संस्कार और मुख्य रूप से सूर्य देव, सूर्य उपासना की महिमा का विस्तार से वर्णन है। मध्यम पर्व, इसमें कर्मकांड, ज्योतिष, व्रत, त्योहार और तांत्रिक साधनाओं के बारे में बताया गया है। प्रतिसर्ग पर्व, यह इस पुराण का सबसे प्रसिद्ध और विवादित हिस्सा है। इसी भाग में कलयुग के इतिहास, राजाओं और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियां हैं। उत्तर पर्व, इसमें दान का महत्व, विभिन्न व्रत कथाएं और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग बताए गए हैं। प्रसिद्ध भविष्यवाणियां और नाम। प्रतिसर्ग पर्व में कई ऐसे ऐतिहासिक किरदारों और धर्मों का जिक्र आता है जो वैदिक काल के बहुत बाद अस्तित्व में आए। भारतीय राजा, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजा हर्षवर्धन और पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं का उल्लेख मिलता है। मुगल काल, इसमें अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों के आने की बात कही गई है। ईसा मसीह, ईश पुत्र, एक कथा के अनुसार राजा शालिवाहन की मुलाकात हिमालय में एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष से होती है, जो स्वयं को ईश पुत्र, ईश्वर का पुत्र और कुंवारी से जन्मा हुआ बताता है। इसे कई विद्वान ईसा मसीह, जीसस से जोड़कर देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद, महामद, इसमें मरुस्थल, रेगिस्तान की भूमि पर महामद नाम के एक आध्यात्मिक गुरु के आने और एक नए मार्ग की स्थापना का प्रसंग आता है। ब्रिटिश शासन और महारानी विक्टोरिया, इसमें दूर देश की एक रानी के शासन और गुरुंड, अंग्रेजों के भारत आने का भी संकेत मिलता है। मुख्य आध्यात्मिक सीख भविष्यवाणियों के अलावा ये पुराण सूर्य उपासना, सौर परंपरा का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है जो पूरी सृष्टि को ऊर्जा देते हैं। इसके साथ ही इसमें अच्छे कर्म, धर्म का पालन और दान पुण्य करने पर बहुत जोर दिया गया है। विवाद और इतिहासकारों का मत, क्या यह वाकई सच है? इतिहासकारों और विद्वानों के बीच भविष्य पुराण, विशेषकर इसके भविष्यवाणियों वाले भाग को लेकर काफी मतभेद है। जीवित ग्रंथ की अवधारणा। प्राचीन भारत में पुराणों को समय समय पर अपडेट, संशोधित किया जाता था। कई विद्वानों का मानना है कि जब देश में नई घटनाएं घट रही थी या नए शासक आ रहे थे, तब उस समय के लेखकों ने उन घटनाओं को प्राचीन ऋषियों के मुख से कहलवाकर इस पुराण में जोड़ दिया। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इसका पहला भाग, ब्राह्म पर्व, बहुत प्राचीन है, लेकिन जो भविष्यवाणियों वाला भाग, प्रतिसर्ग पर्व है, उसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी ब्रिटिश काल के दौरान काफी बदलाव किए गए या नए अध्याय जोड़े गए। क्योंकि इसमें ब्रिटिश शासन की बातें बहुत बारीकी से लिखी गई हैं, इसलिए इसे घटना घटने के बाद लिखा गया भविष्य भी माना जाता है। काल के पन्नों में छुपी एक रहस्यमयी पुकार, भविष्य पुराण सुनाता है आने वाले कल का सार। ऋषियों की वाणी गूंजे समय के उस पार, राजाओं की गाथाएं लिखी धर्मों का विस्तार।